बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2, 2.3 हम इसकी कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 2.4 से रिलेटेड। एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमें उस चैप्टर में क्या कहा गया है और किन चीज़ों की बना पे हम वो एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं बेस एंड एक्सपोनेंट्स। सो बेस एंड एक्सपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? आपके पास कोई भी एक नंबर है और उसकी पावर है। हम अक्सर ऐसे कहते हैं कि 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, मीन्स के 2 का स्क्वायर है। जब हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है इट मीन्स के 2 की जो पावर होती है वो 2 होती है। क्लियर? इसी तरह आपके पास कोई भी नंबर है जो पावर में है, सो जो हमारे पास नंबर है उसको हम बेस कहते हैं और जो उसकी पावर है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब जैसे आपके पास 2 की पावर 2 है, सो इट मीन्स के जो 2 है वो आपके लिए बेस है एंड जो आपका ये 2 पावर में है ये एक्सपोनेंट है। क्लियर? इसमें तो दोनों 2 हैं। अगर आपके पास बात हो कि 2 की पावर आपके पास 3 है, सो ये 2 जो आपके पास है ये बेस है एंड जो 3 है वो आपके पास एक्सपोनेंट है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आते हैं लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हम ये लाज डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंट्स के लाज कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास a की पावर m है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई एंड a की पावर n है जो इक्वल है a की पावर m प्लस n के। मैथ का ये बेसिक रूल है कि अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल्स सेम है, क्या है, अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल सेम है तो उसको हम एक करके लिख सकते हैं। क्लियर? अब दोनों वेरिएबल्स हमारे पास सेम है उसको हम एक दफ़ा राइट कर लेंगे और m डॉट n, अब जो इसकी पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो जब पावर्स मल्टीप्लाई हो रही होती है तब हम पावर्स को प्लस कर देते हैं। क्लियर? मल्टीप्लाई में पावर्स को प्लस कर देते हैं एंड डिवाइड में हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। सो जब हमारे पास दोनों वेरिएबल सेम है तो उसको a राइट कर लिया एंड m मल्टीप्लाई n से हो रहा है, सो इन दोनों को हमने प्लस कर लिया, m प्लस n राइट कर लिया। क्लियर? उसके बाद हमारे पास सेकंड ला आता है a की पावर m है एंड उसकी पावर आगे से हमारे पास n है। सो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, a तो एक ही दफ़ा है, a तो एक ही दफ़ा राइट होगा। अब n मल्टीप्लाई n, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। अब अगर एक वेरिएबल की पावर है आपके पास और ऊपर से फिर उसकी भी पावर है तो इस सूरत में जो हमारी पावर्स होती हैं वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। सो a की पावर m मल्टीप्लाई n करेंगे तो a की पावर m n हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास a एंड b मल्टीपल है, इसकी पावर है n। अब यहाँ पर जो हमारे दोनों वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं है, इसका मतलब है हम इसको a और b को, जैसे हमने यहाँ पर a डॉट a को a राइट कर लिया था, a और b को हम a राइट नहीं कर सकते या b राइट नहीं कर सकते। अब ये जो n है वो इन दोनों की पावर है, सो इट मीन्स कि जो n है वो a की भी पावर है, जो n है वो b की भी पावर है। तो a की पावर n सेपरेट कर लेंगे एंड b की पावर n सेपरेट कर लेंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, इनमें प्लस माइनस का और कोई साइन नहीं है। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास a एंड b डिवाइड हो रहे हैं और उसकी पावर है हमारे पास n। सेम एज इट इज़ रूल 3 की तरह है कि a और b मल्टीप्लाई हो रहे थे और उसकी पावर n थी, इसमें a और b डिवाइड हो रहे हैं और उसकी पावर n है। सो a की पावर n सेपरेट कर लेंगे, b की पावर n सेपरेट कर लेंगे, लेकिन ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड ही रहेंगे। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास a की पावर m है, डिवाइड हो रहा है a की पावर n। अब सेम रूल नंबर 1 की तरह आ गया है कि a की पावर m और a की पावर n थी, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहाँ मैंने आपको क्या बात बताई थी कि मल्टीप्लाई में हम पावर्स को ऐड कर लेंगे और डिवाइड में हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो अब यहाँ पर जब हमारी पावर्स डिवाइड हो रही हैं तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की पावर m माइनस n हो सकती है। क्लियर? और वैसे भी जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो वो पॉजिटिव की होगी तो नेगेटिव की हो जाएगी और नेगेटिव की होगी तो पॉजिटिव की हो जाएगी। क्लियर? लेकिन ये रूल है कि a की पावर m अगर डिवाइड हो रही है a की पावर n से, सो उसको हम a की पावर m माइनस n राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास a की पावर 0। अब a की पावर 0 है तो इट मीन्स कि वो 1 के इक्वल है। किसी भी वेरिएबल की पावर आपके पास 0 होगी तो इसका क्या मतलब है कि वो 1 के इक्वल है। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास a की पावर माइनस n है जो इक्वल है 1 डिवाइड बाई a की पावर n के।
अब a की पावर माइनस n नेगेटिव में है, इसको हम पॉजिटिव में करने के लिए इसको किस तरह से राइट करते हैं कि इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइड a की पावर n। उसके बाद देखें, यूज रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है कि हमने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो अभी हम लाज करके आए, लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स कह लें या रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स कह लें, एक ही बात है। हमने ये रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करते हुए इसकी हर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन्स हमने इसको वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ तक कि ये अनसॉल्व्ड हो जाए। क्लियर? एंड राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, और इसका आंसर हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में राइट करना है। आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है, x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7 डिवाइड हो रहा है x की पावर -3 एंड y की पावर 4। सबसे पहले हम देखें तो हमने जो ला पढ़ा है a की पावर m डॉट a की पावर n इक्वल पड़ा है a की पावर m प्लस n के। अब देखें, वेरिएबल्स हमारे पास दोनों सेम है और पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो सेम यही कंडीशन हमारे पास बन रही है। सो हम इनकी पावर्स को प्लस कर सकते हैं। सो मैं यहाँ इस तरह से राइट कर सकती हूँ कि x की पावर -2 प्लस हो रही है x की पावर -3 के साथ। क्लियर? एंड y की पावर 7 एज इट इज़ राइट हो जाएगी। क्लियर? एंड x की पावर -3 एंड y की पावर 4। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, अब x की पावर -2 प्लस -3, इट मीन्स के x की पावर -2 -3 जो आएगी x की पावर -5 के इक्वल आएगी। सो यहाँ हम x की पावर -5 राइट कर सकते हैं एंड y की पावर 7 एज इट इज़ आ जाएगी। क्लियर? डिवाइड बाय x की पावर -3 एंड y की पावर 4। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या रूल हमने पढ़ा था कि a की पावर अगर हमारे पास m है डिवाइड हो रही है a की पावर n से, तो इसको हम a की पावर m माइनस n राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें y और वेरिएबल्स, अब यहाँ पे देखें वेरिएबल्स y है, डिवाइड हो रहा है वेरिएबल y से। इधर भी हमारे पास 2 वेरिएबल सेम है, इधर भी 2 वेरिएबल सेम है। सो अब हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, y की पावर 7 माइनस 4, y की पावर 7, m हमारे पास 7 है एंड n हमारे पास 4 है। जब ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 7 माइनस 4 हो जाएगा और नीचे से जो y है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह x की पावर -3 एंड -5 जब नीचे आएगा तो ये हमारे पास +5 का हो जाएगा। क्लियर? ये किसके इक्वल आएगा, y की पावर 7 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 एंड x की पावर -3 + 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर 2। क्लियर? रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है और ये हमारा रिमेनिंग आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास क्या है, इसमें भी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करने हैं। सबसे पहले देखें, ऊपर हमारे पास a वेरिएबल है और नीचे भी हमारे पास a वेरिएबल है। इसमें हम कौन सा लॉ लगाएंगे, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, जो कि इक्वल आएगा a की पावर m माइनस n के। अब हम a की पावर जो -5 है इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 a की पावर 3 + 5, पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी और नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ 9 रह जाएगा। और b की पावर 0, क्या हमने रूल पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो वो इक्वल 1 के होगी। सो p की पावर 0 है, इसको हम मल्टीप्लाई 1 राइट कर सकते हैं। क्लियर? और जो हमारे पास इसका स्क्वायर है वो एज इट इज़ रहेगा। अब हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, सो 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है, 4a ही आएगा एंड 3 + 5 8 एंड डिवाइड हो रहा है 9 से एंड -2 की जो पावर है वो एज इट इज़ रहेगी। अब -2 को हम पॉजिटिव 2 करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास n की पावर -1 थी तो उसको हम 1/n की पावर 1 राइट कर सकते हैं।
इसी तरह अब जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड करेंगे 4a 8 एंड 9, इस तरह हमारे पास कोई सूरत हाल बन जाएगी। सो ये 9 जो होता है हमारा ऊपर चला जाता है और ये इधर ही रहता है। सो इस तरह हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 एंड a की पावर 8, और ये जो हमारा 2 है ये हो जाएगा 2 पॉजिटिव का। क्लियर? अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती है 1 से डिवाइड करने के लिए, सो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास नेगेटिव की पावर होती है उसको हमने पॉजिटिव में लेके आना होता है, तो हम उसको ऊपर नीचे चेंज कर देते हैं। क्लियर? सो इस तरह जो हमारी पावर होती है वो पॉजिटिव की हो जाती है। अब देखिए ये जो 2 है ये 9 की भी पावर है और 4a 8 की भी पावर है। सो अब 9 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे, 9 की पावर 2 है, सो इट मीन्स कि वो 9 का स्क्वायर है। सो 9 9 हमारे पास होता है 81, या 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है 81। अब इसी तरह 4 का स्क्वायर हमारे पास होगा 16, a एज इट इज़, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। क्लियर? अब a को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, मैंने 8 का स्क्वायर नहीं ओपन किया। किस वजह से? कि अगर हमारे पास एक पावर है और ऊपर से उसकी पावर है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने अपने रूल नंबर 2 में पढ़ा है। क्लियर? सो इसलिए मैंने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारा रिमेनिंग आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2 का पार्ट 1 है। 8 डिवाइड हो रहा है 125 से और जो उसकी पावर है उसका जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास नेगेटिव का है। सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव में करेंगे, उसके लिए हम इसको इस साइड्स चेंज कर देंगे, इसको ऊपर नीचे कन्वर्ट कर सकते हैं। 125 डिवाइड हो जाएगा 8 से और ये पावर जो हमारे पास है पॉजिटिव की हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद हमारा क्या रूल है कि अगर a एंड b की पावर है हमारे पास n, सो इट मीन्स कि वो a की भी पावर है और b की भी पावर है। अब हम इसकी पावर्स को सेपरेट लिख सकते हैं। 125 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। सो फैक्टर्स अगर हम इसके बनाएंगे, 125 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे, 5 की पावर 3 हमारे पास 125 के फैक्टर बनेंगे एंड 4/3 एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर? लास्ट वीडियो में हम इसके फैक्टर्स बना चुके हैं। एंड 8 के फैक्टर हमारे पास किस तरह से बनेंगे, 2 की पावर 3 जो है हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे एंड 4/3 एज इट इज़। अब फिर एक वेरिएबल की पावर है और उसके बाद उसकी अपनी पावर है, बीच में ब्रैकेट है, सो इट मीन्स कि हम इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3 से एंड 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3 से। इस तरह ये दोनों 3 जो हैं आपस में कट हो जाएंगे। सो 5 की पावर 4 रह जाएगी एंड 2 की पावर 4 रह जाएगी। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहे हैं किस तरह से, 5 को 4 टाइम्स 5 की पावर ओपन करेंगे, इट मीन्स के 5 को 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा 625 के। क्लियर? 5 की पावर ओपन करेंगे तो 625 आ जाएगा एंड 2 की पावर 4 टाइम्स ओपन करेंगे तो वो हमारे पास 16 आ जाएगा। क्लियर? और ये हमारे पास इसका रिमेनिंग आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 देखिए क्लास, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर n से एंड डिवाइड है 3 की पावर है n+1 माइनस 3 की पावर n। 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर n एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखिए 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n, इनमें से हम देखें तो 3n जो है हमारे पास कॉमन आ रहा है। सो 3 और n को हम कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, अब इधर से हमारे पास इसकी पावर जो 1 है वो आ रही है। किस तरह से कि अगर 3 की पावर हमारे पास n+1 है, सो इट मीन्स के 3 की पावर n भी है एंड 3 की पावर 1 भी है। क्लियर? ये हमने रूल पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, a की पावर m है एंड a की पावर n है, सो उसको हम इक्वल लिख सकते हैं a की पावर m+n।
पढ़ा था ना। सो इसमें उन्होंने आपको ये चीज़ दी हुई है और ये चीज़ आपने खुद बनानी है, सेम इसी तरह जैसे हमने ये बनाया, और यही चीज़ मैंने यहाँ यूज़ की है। क्लियर? 3 की पावर n कॉमन आ जाएगी, तो पीछे 3 की पावर 1 है जो वो हम 3 राइट कर सकते हैं। सो यहाँ हमारे पास आ गया 3 माइनस एज इट इज़, और 3 की पावर n हमारे पास किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। क्लियर? उसके बाद 4 एंड 3 की पावर n एज इट इज़ राइट कर लेंगे, बिकॉज हम पहले इसको सॉल्व कर लें। 3 की पावर n एंड 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको अरेंज कर लेंगे। 4 3 की पावर n एंड 2 3 की पावर n। अब 3 की पावर n ऊपर भी है, 3 की पावर n नीचे भी है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं पावर्स को, बिकॉज जब हम वेरिएबल्स को सेम देखते हुए n माइनस m या m प्लस m करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी। सो 3 की पावर n और 3 की पावर n ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। सो इन दोनों को हम काट सकते हैं। इक्वल आ गया किसके? 4 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 1 ज़ार 2 कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4 कर सकते हैं। क्लियर? ये आ गया 2 के इक्वल। जिस तरह हमने यहाँ पे कटिंग की है सेम इसी तरह हम यहाँ पर भी कटिंग कर सकते हैं। अब जैसे 2 और 4 हम देखते हैं कि 2 अपने टेबल पे जाता है तो 4 भी 2 के टेबल पे जाता है, हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे से कट होते हैं, हमने इनकी कटिंग कर दी। क्लियर? और इस तरह जो हमारा रिमेनिंग आंसर आया वो क्या आया? ये 2 जो आया ये हमारा रिमेनिंग आंसर आ गया। क्लियर? उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज नंबर 2.4 करने से पहले जो बेसिक चीज़ें बताई गई हैं बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसकी एग्जांपल्स भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये करवाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।